व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करता हो। तो आज मैंने अपना YouTube ओपन किया और मैंने सर्च किया व्हाट्सएप ट्रिक। तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिली और मैंने सारी वीडियोस को प्ले करके देखा। तो मैंने देखा सारी वीडियोस में मोस्टली एक जैसी ही ट्रिक थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की 2 बताने वाला हूँ। अगर यह ट्रिक आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह व्हाट्सएप ट्रिक मुझे YouTube पर नहीं मिली थी, बिल्कुल नई व्हाट्सएप ट्रिक है, तो इनको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ भी नोट करने की ज़रूरत पड़ जाती है और उस टाइम हमारे पास पेन एंड पेपर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उस चीज़ को कैसे नोट करें? तो ऐसी कंडीशन में हम अपने व्हाट्सएप को ही एज ए डायरी की तरह यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप को एज ए डायरी की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं टेक कैलकुलेशन। तो इसके लिए हमें करना यह पड़ेगा, सबसे पहले हम अपना ही नंबर, अपने व्हाट्सएप का नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से अपना नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया है और मैंने कोई भी अपना नाम दे दिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमें यहाँ पर खुद का व्हाट्सएप अकाउंट दिख जाएगा और सिंपली मैसेज पे टच करके हम खुद को मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। यह मैसेज किसी और को नहीं जाएगा, यह मैसेज हमारे पास ही रहेगा और हम इस मैसेज में अपना कोई भी पासवर्ड, अपनी कोई भी लिंक, अपना किसी का भी नाम, कोई भी नोट हम इसमें लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो लिखा और मैंने इसको सेंड कर दिया। अब मैं इसको बैक जाके देखता हूँ तो यहाँ पर हमारा अकाउंट शो होगा, यहाँ पर हमारी चैट शो होगी। तो इस तरह से हम खुद की चैट को ऐड करके व्हाट्सएप को एज ए डायरी की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक को सीखकर आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फ्रेंड से एक इमेज मंगाना है। जब वह इमेज सेंड करेगा तो हम उस इमेज को बदलकर उसके साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से एक इमेज मंगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज आ गया है। तो इस इमेज में एक रोज का फ़ोटो है। तो इस इमेज को हम किसी और इमेज के साथ बदल सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हम अपने दोस्त को सेंड कर सकते हैं और उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप वाले फ़ोल्डर में। तो चलिए मैं अपने व्हाट्सएप वाले फ़ोल्डर में चलता हूँ। व्हाट्सएप वाले फ़ोल्डर में आने के बाद हमें जाना है मीडिया के बाद व्हाट्सएप इमेज और हमें यहाँ पर वह इमेज सर्च करना पड़ेगा जो हमारे दोस्त ने हमें भेजा है। तो चलिए मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और उस इमेज को देखता हूँ जो उसने भेजा था। तो ये इमेज है जो उसने भेजा था। अब हम इस इमेज को किसी और इमेज के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है 3 डॉट पे। 3 डॉट पे जाने के बाद रीनेम पर टच करेंगे और हम इसके पूरे नाम को कॉपी कर लेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ।
तो चलिए मैंने इस नाम को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, इस नाम को थोड़ा सा बदल देना है। तो मैंने सिंपली आगे ए लिखकर मैंने इस नाम को बदल दिया है और मैं इस इमेज को रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद हमें जाना है उस फ़ोटो पर जिस फ़ोटो को हम इसके साथ बदलने वाले हैं। तो चलिए मैं अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चलता हूँ और वह इमेज दिखाता हूँ जो मैंने प्रैंक के लिए डाउनलोड किया है। तो मैं यहाँ डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आ गया हूँ और मैं इस इमेज को उस इमेज के साथ बदलने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है 3 डॉट पे और यहाँ पर इसका नाम रीनेम करने के बाद हमने जो नाम कॉपी किया था उस नाम को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद अब हम इस इमेज को व्हाट्सएप इमेज वाले फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया है मैंने और मैं जाऊँगा सिंपली अपने व्हाट्सएप वाले फोल्डर में, मीडिया व्हाट्सएप इमेज, और मैं इसको यहाँ पर कॉपी हियर कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पर लास्ट में चल के देखते हैं कि हमारा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा इमेज यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब हम अपने व्हाट्सएप में जाकर देखते हैं कि जो फ़ोटो हमारे दोस्त ने भेजा था वह रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अपने व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं। तो हमने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। अब हम इस चैट को ओपन करके देखते हैं कि हमारा फ़ोटो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए हमारा फ़ोटो चेंज हो गया है। हमारे फ्रेंड ने हमें भेजा था एक रोज़ का इमेज और हमने यहाँ पर उसको बदल के एक कार का इमेज लगा दिया है। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं और उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपको यह दोनों ट्रिक कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस को बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के कैसे डाउनलोड करें, तो आप हमारी वेबसाइट www.techcalculation.com पर जाकर उस पोस्ट को रीड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाइए उस पोस्ट को रीड करिए और देखिए हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस को बिना किसी एप्लीकेशन के किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं।